सन 1800 यह वो दौर था जब भारत में मुगल शासन सत्ता पतन की ओर बढ़ रही थी और मराठा साम्राज्य भी दम तोड़ रहा था। लेकिन 1600 की शुरुआत में आए अंग्रेज 150 सालों के संघर्ष के बाद भारत में अपना वर्चस्व जमाने में सफल हो चुके थे। ऐसी कोई रियासत नहीं बची थी जो अंग्रेजों को चुनौती दे सके। अंग्रेज पूरे भारत में फैल चुके थे। ये समय अंग्रेजों के लिए एक सुनहरा समय था। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस समय भारत में आम लोगों की जिंदगी कैसे थी? मुगलों के जाने से आम लोगों की जिंदगी बेहतर हुई थी या अंग्रेजों के शासन आने के बाद आम लोगों की जिंदगी और कठिन हो गई थी? 1800 के इस दौर में भारतीयों का रहन सहन खान पान कैसा था? उस दौर में भारतीय लोग क्या काम किया करते थे? दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखिएगा। 1800 के दौर में अफगानिस्तान से म्यांमार तक भारतीय उपमहाद्वीप की सीमाएं फैली हुई थीं। भले ही भारत कई छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, लेकिन यह दुनिया के चुनिंदा संपन्न देशों में से एक था। दोस्तों, यह इतिहास का एक ऐसा दौर था जब टेक्नोलॉजी के नाम पर कुछ भी नहीं था, लेकिन लोगों के अंदर अद्भुत कारीगरी और कलाकारी थी। बिना मशीन व टेक्नोलॉजी के उस दौर में ऐसे निर्माण व ऐसे काम किए गए जो आज टेक्नोलॉजी और मशीनों के युग में भी संभव नहीं है। उस दौर में लोगों के अंदर आलस नहीं था। लोग मेहनती होते थे। उन्हें किसी मशीन पर निर्भर नहीं होना पड़ता था। घर की महिलाएं घर की चक्की में ही आटा पीसती थीं तथा ओखली में धान कूटकर चावल तैयार किया करती थीं। उस समय अधिकतर लोगों के कच्चे व फूस के मकान बने हुए थे, लेकिन दोस्तों, उन घरों में शांति सुकून हुआ करता था। लोगों में भाईचारा व आपस में लगाव हुआ करता था। बड़े बड़े आपसी मामले भी गांव के बड़े बुजुर्ग बैठकर हल कर लेते थे। दोस्तों, इस समय अंग्रेजों का शासन पूरे भारत में फैल चुका था। इसीलिए रियासतों के राजा महाराजा और नवाब सिर्फ नाम के रह गए थे। ये शासन सत्ता अंग्रेजों के अधीन थी, लेकिन आम पब्लिक अब भी वैसे ही बैल के कोल्हू जैसे काम करती थी। अंग्रेजी हुकूमत आने से आम जनता की स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हुआ था, क्योंकि रियासतदार और जमींदार अंग्रेजी हुकूमत से मिलकर उनके इशारों पर नाचते थे। हाँ, एक बात ज़रूर थी, अंग्रेजी हुकूमत का कानून अपराधियों के लिए बड़ा सख्त हुआ करता था और अंग्रेजी शासन के अधीन अफसर ईमानदारी से काम करते थे। दोस्तों, बात करें उस वक्त के पहनावे की, तो लोग उस वक्त धोती कुर्ता व गमछा पहना करते थे और छोटे बच्चे ज़्यादातर नेकर पहना करते थे। कुछ लोग धोती कुर्ता भी पहन लिया करते थे। वहीं कुछ संपन्न व पैसे वाले लोग अंग्रेज़ों से प्रेरित होकर उनके जैसे कपड़े पहनने लगे थे और धीरे धीरे यही पहनावा लोग पसंद करने लगे। ये तस्वीर सन 1875 की है, जिसमें जनजातीय कबीले के लोगों को इस तरह के भारतीय कपड़ों में देखा जा सकता है। इस दौर में आम लोगों के लिए यातायात का मुख्य साधन तांगा बैलगाड़ी ही हुआ करते थे। बैलों के जरिए ही खेतों की जुताई की जाती थी और उस समय ज़्यादातर लोग खेती ही किया करते थे। खेती करने वाले किसान दिन भर परिवार सहित खेत में काम किया करते थे। दोपहर में घर से कोई खाना पीना लेकर जाता था, जिसे वे किसान खेतों में बैठकर बड़े चाव से खाया करते थे। शाम को खेतों से घर आने के बाद जल्द ही खाना खाकर चौपाल में लोगों के साथ बैठकर बातें किया करते थे। वहीं कुछ लोग बकरी, भेड़ व गाय भैंस पालने का काम करते थे। हर एक किसान के घर में दुधारू भैंस या गाय जरूर होती थी। उस वक्त लोग दूध दही खाना ज़्यादा पसंद करते थे। उस दौर में यदि लोगों के खान पान की बात करें, तो उस समय लोग ज़्यादातर मोटा अनाज खाते थे। उस दौर में गेहूं की रोटी बहुत कम खाया जाता था। रिफाइंड ऑयल व डालडा जैसी चीज़ें नहीं थीं। इसीलिए लोग सरसों, अलसी, तिल व महुआ का तेल व ज़्यादातर देसी घी का प्रयोग करते थे। चाय की जगह सवेरे सवेरे लोग गुड़, अदरक, तुलसी पत्ते का काढ़ा पिया करते थे। इस दौर में जातीय व्यवस्था के अंतर्गत छुआछूत और ऊंच नीच का भेदभाव जरूर था, लेकिन फिर भी सारा समाज एक दूसरे से कनेक्ट था।
इसीलिए आपस में प्यार और लगाव था। हर एक परिवार में पंडित, नाई, धोबी, बढ़ई व कुम्हार की जजमानी हुआ करती थी। शादियों अथवा अन्य मांगलिक संस्कार व पूजा पाठ में जहाँ पंडित और नाई बैठकर सारा कर्मकांड करवाते थे, वहीं बढ़ई के घर से लकड़ी की पीढ़ा व बर्तन आते थे। कुम्हार के घर बने मिट्टी के दीपक, बर्तन व घड़े आते थे। धोबी के घर से पानी आता था और इस तरह सभी हिंदू जातियां एक दूसरे से कनेक्ट हुआ करती थीं। मुसलमान और हिंदू में भी एकता व भाईचारा थी। सभी मिलकर देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे। दोस्तों, बात करें उस वक्त के पॉपुलेशन की, तो उस वक्त अखंड भारत, जिसमें आज के कई देश शामिल हैं, कुल मिलाकर 16 करोड़ की आबादी हुआ करती थी। इसीलिए आज की तरह ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, प्रदूषण भी नहीं था, नदियाँ स्वच्छ व साफ हुआ करती थीं। दोस्तों, उस दौर में शहर कम, गांव ज़्यादा थे और उससे भी ज़्यादा जंगल थे। हर एक गांव जंगल के पास ही बसा होता था। इसीलिए उस वक्त गांवों में जंगली जानवरों का खतरा बना रहता था और उस समय बिजली भी नहीं हुआ करती थी। भारत में बिजली साल 1880 में आई थी, लेकिन ये तो शुरुआत थी। इसके कई सालों बाद भी बिजली भारत के गांवों तक नहीं पहुंच पाई थी। अभी स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सन 1857 की है, जिसमें मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेज सैनिक कैप्टन हेडसन के सामने लेकर जा रहे हैं। बात करें उस समय के साक्षरता की, तो डेटा की माने तो सिर्फ 10% लोग ही पढ़े लिखे थे। ये बात जानकर आपको शायद हैरानी हो, उस दौर में लोग कुछ वस्तु खरीदने के लिए पैसे नहीं, अनाज देते थे। देश में महंगाई नहीं थी, लेकिन लोगों की आमदनी बहुत कम थी। इसीलिए तब भी किसान, मजदूर व छोटे व्यापारी परेशान थे। 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर मेहनत करते रहते थे। लेकिन बड़े रईस लोग, पैसे वाले लोग ऐशो आराम की ज़िंदगी जिया करते थे। वैसे आज भी है। महंगाई से सिर्फ आम जनता परेशान है। रईस, पैसे वाले लोग आज भी ऐश कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।